बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपका वीकेंड भी बहुत अच्छे से गुजरा होगा। और दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और साथ साथ आप जानते हैं जो एक कोरोना जो इस वक्त बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पीक पर है, उससे हमें महफूज रखे। और उसके साथ साथ जनाब एहतियाती तदाबीर भी आपने ज़रूर करनी है। स्पेशली मैं देख रहा हूँ मार्केट्स में और कहीं पे भी आप जाएं, मॉल्स में तो पाबंदी है तो लोग वेयर कर रहे हैं मास्क, लेकिन नॉर्मल शॉप पे सब्ज़ी की शॉप पे या कोई अगर आप जाएं तो कहीं भी मास्क नज़र नहीं आ रहा। तो देखिए एहतियात, ये मास्क की जो एहतियात है वो हमारे लिए है और इससे किसी और को फ़ायदा नहीं है बल्कि हमारी ज़ात को फ़ायदा है कि जितना डिज़ीज़ से बचने के लिए हमें जो करना चाहिए एहतियात, उसमें से एक मास्क है। और अब आप लोग देख रहे हैं रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि इसमें जो अब वायरस आया है उसमें बच्चों को ज़्यादा डेंजरस है, बच्चों के लिए स्पेशली, लेकिन बच्चे भी इसी तरह घूम रहे हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है माँ बाप की, घर वालों की, कि ख़ुद वेयर करेंगे मास्क तो बच्चे करेंगे। अगर आप बच्चों को सिर्फ कहेंगे और ख़ुद नहीं करेंगे तो आपको पता है बच्चे तो बड़ों को फॉलो करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम कुछ भी ना करें, सिर्फ मास्क का इस्तेमाल कर लें और डेफिनेटली जो भी घर में दाखिल हो रहा है वो हाथ ज़रूर वॉश करें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिसको हमें करना बहुत ज़रूरी है। आज जनाब आज के एपिसोड में हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं और उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैलानी के वसीम साहब। वेलकम शो और बहुत शुक्रिया कि आप अगेन जो है हमने बुलाया और आप यहाँ पे आए। बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहूँगा, अच्छा आज हम 2 रेसिपीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह। और वसीम भाई एक तो हम बनाएंगे सैलानी से जी। और उसमें हम यूज़ करेंगे सैलानी का कोरमा मसाला, लेकिन कोरमा नहीं बनाएंगे, उसमें हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश है, बंगाली डिश है, बंगला चिकन। तो बंगला चिकन हम बनाएंगे। और मैंने कोरमा मसाला क्यों सेलेक्ट किया है सैलानी का, मैं अमूमन कहता हूँ कि कोरमा मसाले से तो कोरमा बन ही जाएगा, ठीक है, और आप लोग बनाते भी हैं। समटाइम ऐसा होता है कि दिल चाह रहा होता है कुछ और नया चेंज, तो वो जो बंगला चिकन है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तकरीबन यही वाले हैं। तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि आज हम सैलानी के जो हम यूज़ करेंगे वाइट कोरमा, उससे हम थोड़ा सा चेंज करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा वसीम भाई, उस रेसिपी की जानिब चलने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा सैलानी के बारे में आपने पहले भी बताया था, जी। आज थोड़ा सा जो हमारे नए व्यूवर्स हैं देखने वाले, तो उनके हवाले से बताएं कि इसकी बुनियाद कब से मतलब स्टार्ट कब से हुआ ये। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया असद भाई, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ GTV का अगेन कि उन्होंने हमें यहाँ पर मदऊ किया जी। और मैं सामाईन को ये बताना चाहूँगा कि जो कि हम पहले भी शेयर कर चुके हैं कि 15 शाबान को इसकी अनाउंसमेंट थी और उसके बाद जो है हमने इसको लॉन्च कर दिया। सबसे पहला दिन जो इसके नाम से रिलेटेड था वो 15 शाबान को जो है हमारे चेयरमैन जनाब रफ़ीक भाईजान, उन्होंने जो है वो इसकी सिलेक्शन की और इसको अनाउंस कर दिया। तो उसके बाद से ये सफ़र जो है वो जारी उसारी है और इंशाअल्लाह ताला जारी उसारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब और ये तो आपने सुन लिया कि हम सैलानी की इब्तिदा कब से हुई, और सवाल भी आज आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि सैलानी के गिफ्ट हैम्पर जो है आप लोग जो दिए जा रहे हैं, आप लोग ने अप्रिशिएट किया है उसको, मसालों को पसंद किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सवाल आज का बहुत ही आसान है कि आपने बताना है कि सैलानी मसालों की इब्तिदा कब से हुई, ठीक है जी। और अगर आपने शुरू से भी देख रहे हैं प्रोग्राम तो बहुत ही आसान सवाल है, तो आपने कॉल करना है। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है सैलानी से प्रोडक्ट के हवाले से तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, मैं और वसीम भाई आपको जवाब भी देंगे। और अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं रेसिपी बता दूँ, साथ साथ मैं रेसिपी भी बनाता रहूँगा और आपकी से बात भी चलती रहेगी। अच्छा, फ़र्स्ट रेसिपी हमारी है आज जो हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं क्रंची बेसन का हलवा, ठीक है। क्रंच बेसन का हलवा बेसिकली हम बना रहे हैं और उसके लिए आपको क्या कुछ चाहिए वो भी आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि हमें उस हलवे के लिए क्या कुछ चाहिए, और साथ साथ मैं यहाँ पे उसका तरीक़ेकार जो है वो आपको बताना शुरू करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले
बेसन चाहिए हमें 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। उसके साथ चीनी आपको चाहिए आधा कप। चीनी के साथ आप यूज़ करेंगे इलायची 8 अदद। इलायची के साथ ही आप यूज़ करेंगे दूध यानी कि 250 लीटर। और उसके साथ आप यूज़ करेंगे जायफल जवत्री आधा चाय का चम्मच। घी आपको चाहिए तकरीबन आधा कप। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें चाहिए। और इसमें जो है आपने चीनी इस्तेमाल करनी है तकरीबन 1.5 कप। ठीक है, और उसके साथ इलायची भी लिखी हुई थी वो मिस हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर आप चाहे इलायची डालें या फिर जायफल जवत्री डाल लीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके जो है 2 पार्ट हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे पैन ले रहा हूँ। ठीक है, अब इस पैन में सबसे पहले हम लेंगे चीनी आधा कप। 1.5 कप जो चीनी लिखवाई है उसमें से आधा कप मैं चीनी ले लूँगा और इसको हम क्या करने देंगे, थोड़ा सा फैला देंगे और इसको मेल्ट करेंगे। ठीक है, इसको नॉर्मल आंच पे मेल्ट करना है, कुछ भी आपने इसमें ऐड नहीं करना चीनी में, सिंपल इसको मेल्ट करेंगे और इसका क्रंच बनाएंगे। किसी भी एक शेल्फ पे मेरे पास मार्बल लगा हुआ है, आप यहाँ पे मार्बल पे आप ऑयलिंग कर लें। ठीक है, इस तरह से आप ऑयलिंग कर लें। ठीक है, और इसके ऊपर जब ये चीनी मेल्ट हो जाएगी तो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा और इसको फैला दूंगा क्रंच बनाने के लिए। ठीक है, तो जब तक हमारे पास चीनी मेल्ट हो रही है हम वसीम भाई की जानिब चलते हैं। और वसीम भाई, ये एक जो क्वेश्चन आता है अक्सर लोगों की जानिब से कि इतने प्रोडक्ट हैं जी जी जिसमें मसालों के और काफ़ी पुराने भी हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि फिर सैलानी ही क्यों, मतलब क्या वजह है कि हम सैलानी लें, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असद भाई, बहुत अच्छा सवाल है। और कंपेयर टू अदर लीडिंग ब्रांड और इसके अलावा भी जितने ब्रांड हैं, और किसी भी प्रोडक्ट के लिए मैंडेटरी है कि उस प्रोडक्ट के साथ अदल किया जाए। जब हम अदल को लेके चलते हैं तो ये एक अदल ऐसी चीज़ है कि जो आपकी प्रोडक्ट को टिल देन एंड जो है वो बेहतर बनाने में जो है वो आपको हेल्प आउट करता है। बिल्कुल। तो हमारा ये दावा भी है कि अगर हम इनिशियल स्टेजेस पे, चूँकि हमारे जो फैमिलीज़ में हमारी माएँ बहनें ख़ास तौर पे जो सीनियर हैं, वो एक ज़माने में जो है वो घर में ही इन तमाम चीज़ों को मिक्सिंग करके और ये यूटिलाइज़ करती थी घर में जी। तो आज वो एक रेसिपीज़ की शक्ल इख्तियार कर गया है। और इसमें देखें, सबसे पहली चीज़ है होल स्पाइसेस। बिल्कुल, होल स्पाइसेस के साथ सबसे पहले जो है वो अदल किया जाए कि बहुत अच्छी किस्म के होल स्पाइसेस हों। ट्रू, बिल्कुल। जब तक बेस आपकी अच्छी नहीं होगी एग्जैक्टली तो वो फर्दर जो है वो जितनी अच्छी मिक्सिंग कर रहे हैं, डेवलप कर लें, वो प्रोडक्ट उस लेवल पे नहीं आ पाए, कोई भी प्रोडक्ट हो। तो इट्स अ बिग चेंज कि हम अल्हम्दुलिल्लाह वो दावा है, और दावा कहते हैं कि जब सच का दावा हो तो वो तजर्बे उसके ऊपर बहुत ज़रूरी हैं कि उसमें तजर्बा किया जाए। बिल्कुल। अदरवाइज़ मैं अपनी 5 लाइन्स के अंदर जो है सो मुकम्मल करता हूँ आपकी बात को। होल स्पाइसेस के साथ अदल किया जाए कि बेहतरीन जो है वो होल स्पाइसेस हों जो टॉप क्वालिटी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 1975 से इस बिज़नेस में, और 5वीं जनरेशन है, और जो हमारे चेयरमैन हैं वो काफ़ी अबूर रखते हैं इस चीज़ के ऊपर। ही इज़ अ बिग प्लेयर इन होल स्पाइसेस, एवरीबडी नो हिम। बिल्कुल। जनाब रफ़ीक सत्तार साहब जी। तो जो एज हमें हासिल है वो और किसी अदर लीडिंग ब्रांड को भी नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, प्रोडक्ट के लिए सबसे जो है, आपको डायग्नोज कैसे करेंगे आपके जी ये बहुत अच्छी होल स्पाइसेस है। अच्छा वसीम भाई, इसको फिर हम आगे बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। ये देखें आप, ये इसको मैंने मेल्ट कर लिया है और ब्रेक पे भी जाएंगे तो ये आपने मेल्ट हुआ देख लिया होगा, आई गेस दिखा दिया, क्योंकि अब मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, बस इसको फटाफट यहाँ ले आऊँगा और इसको शेल्फ पे इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ चीनी है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बहुत एहतियात कीजिएगा जब ये काम कर रहे हो, बच्चा आपके पास कोई भी ना हो आपके करीब, क्योंकि ये चीनी ऐसी है, खुदा ना खास्ता अगर आपकी स्किन पर लग गई तो वो फिर स्किन लेके ही उतरती है, चिपक जाएगी, बहुत गर्म होती है, तो इसलिए बहुत एहतियात कीजिएगा। ठीक है, और जो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी है, गुड़ पट्टी और कैंडी जो बनती है, शुगर कैंडी पीनट के साथ, उसके साथ, तो ये बस आपने ये किया, इसमें आप पीनट डाल लें, बादाम डाल लें, कुछ भी डाल लें और इस तरह से जमा लीजिए। ठीक है, चलिए जी, एक स्टेप हमने कर लिया है। वसीम भाई भी हमारे साथ हैं, बात को भी कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आप लोग सीख रहे हैं। फर्स्ट रेसिपी हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा क्रंची बेसन का हलवा। और इसके लिए मैंने क्या किया, ब्रेक में मैंने काम शुरू कर लिया था क्योंकि फिर टाइम ज़रा शॉर्ट रह जाता है। घी मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है, और घी हमने मेल्ट किया। घी को मेल्ट करने के बाद उसमें मैंने ऐड कर दिया बेसन। बेसन डाल के साथ ही हमने उसमें ऐड कर दी शुगर, जो हमने 1 कप रोक ली थी वो शुगर ऐड की। शुगर ऐड करने के बाद ही बस थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाला है। दूध डाल के अब मैं इसको यहाँ पे भून रहा हूँ और साथ साथ दूध डालते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के भूनते रहेंगे और जब ये भुन जाएगा तो आखिर में हम इसमें जो क्रंच हमने बनाया है वो हम ऐड करेंगे। और उसके साथ अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इलायची पाउडर डाल लें या फिर जायफल जावित्री का पाउडर डाल लें, तो मैं यहाँ पर इस वक्त जायफल और जावित्री का ये थोड़ा सा मैंने लिक्विड बना लिया था, ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। और अब इसको भून रहे हैं। अच्छा, साथ साथ आपसे सवाल भी पूछा गया है। सवाल आपने जवाब देना है कि जी सैलानी जो है उसकी इब्तिदा कब से हुई, और इसका आप हमें आंसर दीजिएगा। और अब हम वापस वसीम भाई की जानिब चलते हैं कि वसीम भाई वो तो आपने अब बताया कि जी सैलानी क्यों, तो अब थोड़ा सा और मज़ीद बताइए कि आगे क्या मज़ीद प्लान्स हैं, किस तरह से सैलानी की नई कोई प्रोडक्ट आ रही है या क्या, थोड़ा सा उसके हवाले से। हाँ बिल्कुल असद भाई, लेट मी फिनिश कि मैं अभी थोड़ा प्रोडक्ट के हवाले से थोड़ा बात करना चाहूँगा जो हम कर रहे थे। बिल्कुल कि होल स्पाइसेस जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं किसी भी रेसिपीज़ के लिए। कि सबसे पहले रॉ मटेरियल जो है उसकी क्वालिटी क्या है। तो उसमें एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बताया कि उसके साथ अदल इंसाफ किया जाए, बिल्कुल, कि वो बेहतरीन क्वालिटी के हों। और दूसरी बात ये कि हमारे कुछ लोकल कंप्लाइंस हैं जिसमें PSQC है, सिंध फूड अथॉरिटी है, तो उन तमाम चीज़ों के उनके भी कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि बेहतर क्वालिटी के लिए हैं, हम उसको भी मीट करते हैं। उसके अलावा जो है फर्दर उसकी डेवलपमेंट के लिए देखें सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं हम। इसको ग्राइंडिंग के बाद एक मिक्सिंग का अमल है। मिक्स रेसिपीज़ के लिए मैंडेटरी है कि कोई एक फॉर एग्जांपल आज आप कोरमा से जो है कुछ बना रहे हैं जी, तो कोरमा जो है वो मुरक्कब है बहुत सारी प्रोडक्ट का, ऑलमोस्ट अगर 13-14 उसमें प्रोडक्ट इंक्लूड हैं जी, तो उसके मिक्सिंग रेशियो हैं। अच्छा, उसके साथ भी अदल किया जाए तो उसमें जब बेहतरीन क्वालिटी का रॉ मटेरियल ग्राइंडिंग के बाद मिक्सिंग के अमल के अंदर उसके रेशो को जो है वो अदल किया जाएगा, एतदाल के साथ उसको मिक्स किया जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो बन के सामने आ जाएगी। तो मतलब मेन इससे ये बात साबित हुई कि जब तक आपके होल स्पाइसेस मतलब अच्छे नहीं होंगे और जब तक आपके कोई भी आप ले लें मसाला वो फिर बेस्ट नहीं रहेगा। और इसकी आप कह लें गवाही कह लें या जो भी है, आप देखते हैं मैं यहाँ बनाता हूँ और मैं पैकेट का जब हम मसाला यूज़ करते हैं, चाहे वो बिरयानी बने चाहे वो कुछ भी हम बनाते हैं उससे सैलानी के पैकेट से, तो खुशबू उसके साथ उसकी गवाही देती है इसी चीज़ की जो आपने कहा। बिल्कुल, ये देखें अब घर से बाहर भी पता चलेगा घर में क्या बन रहा है। बिल्कुल। और ये किसी ज़माने में जब जो है वो घर में खाने बनते थे, घर में पिसाई के बाद तो ऐसी ही खुशबुएं आती थी। बिल्कुल तो ऐसे ही है। आज क्या सिचुएशन है वो घर वाले बेहतर जानते हैं कि ब्रांड क्या कर रहे हैं चीज़ों के साथ, क्योंकि उन अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं बजाय इसके कि हम प्रोडक्ट अच्छी दें। चूँकि असद भाई बहुत मैं आवाम से भी ये कहना चाहूँगा, ख़ास तौर में हमारे घर में जो ख़वातीन हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है खाने में उनका। तो मसाला बहुत अहम जुज़ है आपके खाने का। ऐसे ही खाना मयारी होगा। जिस तरह से हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर जो है वो हमें इमीडिएटली कहते हैं जी पानी जो है वो उबला हुआ पिए या फिर आप मिनरल वाटर लें और वो जो है वो मयारी हो, किसी अच्छे ब्रांड का हो, तो उसी तरह से जिस तरह से पानी इंसान के जिस्म में बेहतर किरदार अदा करता है, उसी तरह से रेसिपीज़ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि आप अच्छे और मयारी मसाले जो हैं वो इस्तेमाल करें। और इसका जो है वो चुनाव इट्स अप टू यू कि आप उसका जो है अच्छा चुनाव करें। डायग्नोज करना आपका काम है और मैं तो कहता हूं कि आजमाइश शर्त है कि जितनी मैं बातें कर रहा हूं उसका प्रैक्टिकल आपको करना है। बिल्कुल। और उसी प्रैक्टिकल के लिए रोज़ाना जो है हम आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। और फर्स्ट रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हलवा। अब ये क्रंच मैंने बनाया था, इस क्रंच को हम क्या करेंगे, ये देखें, इसे तोड़ लेंगे। अब इसको मैं तो यहीं तोड़ रहा हूँ,
आप किसी भी, ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये देखें इसको, क्योंकि ऑयल लगा, ये देखिए ट्रांसपेरेंट आपके पास तैयार हो गया। अब ये क्रंच है, अब इस क्रंच को क्रंच आइसक्रीम में डाल लें, ठीक है। हम हलवे में डाल रहे हैं। अच्छा, ये हलवे की रेसिपी मेरी अपनी क्रिएट की हुई है। आज से कोई 6 साल पहले मैंने ये क्रिएट की थी और आप लोगों को बहुत पसंद आई। एक कॉलर हमारी जो पुरानी थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जी ये वाला हलवा ज़रा दोबारा बताइए, तो आज हमने आपके साथ इसको शेयर कर लिया। बस इसके इस तरह से आप छोटे छोटे से पीस कर लेंगे और अब ये पीसेस जो है हम क्या करेंगे, हलवे में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा रेडी। अच्छा, आज हम ज़रा से आपकी कॉल्स कम ले रहे हैं क्योंकि सैलानी के हवाले से वसीम भाई हमारे पास मौजूद हैं और चाह रहे हैं हम कि आपको सैलानी के हवाले से ज़रा और अच्छी गाइडलाइंस भी दे दें और अपने बताएं आपको कि मज़ीद हम इसमें क्या ला रहे हैं। तो जी अब वसीम भाई बताएं कि नेक्स्ट हमारा क्या प्लान है आपका सैलानी का, कि इसको अच्छा लोकल मार्केट में एक क्वेश्चन आता है कि जी लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा, काफ़ी लोग उसको बाय करना चाह रहे हैं लेकिन वो थोड़ा अभी मिल नहीं रहा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उसके लिए स्ट्रेटजी ये है कि अब हम प्रॉपर लॉन्चिंग की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ज़ाहिर है नए साल का आगाज़ है जी, और रिसेंट ड्यू टू कोरोना, और मैं भी उस बात को सेकंड करना चाहूँगा। असद भाई ने जो बातें की उससे रिलेटेड कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, तो सैलानी की तरफ से भी पैगाम है आवाम के लिए कि SOPs को फॉलो किया जाए जी और मास्क का इस्तेमाल किया जाए। थैंक यू सो मच। और असद भाई इसकी वजह से जो है वो हमने उसको डिले लॉन्चिंग कर दी थी, तो अब हम इंशाल्लाह ताला नए साल में प्रॉपर अवेलेबिलिटी और लॉन्चिंग की तरफ जा रहे हैं। और इन मीन वाइल जो है वो ऑनलाइन और उसके अलावा जो है हमारी वेबसाइट से आप, और हमारे हॉट नंबर हैं मौजूद, उस पर आप जो है वो फॉलो करके उसको अवेल कर सकते हैं। LMT में वी आर अवेलेबल इन मार्केट। उसके अलावा GT की लोकल मार्केट में भी हम काफ़ी हद तक जो है वो लोकल लेवल पे अवेलेबल हैं। इंटरनेशनली 2 से 3 कंट्रीज़ हैं जहां हम प्रॉपर लॉन्चिंग कर चुके हैं। अब ग्रेजुअली जो है वो हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। US से जो है वो जनवरी में नए साल में हम शिकागो में इसको जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो लोकल मार्केट में इंशाल्लाह ग्रेजुअली सिंध में हम आ गए हैं, पाकिस्तान की डिफरेंट टेरिटरी, बलूचिस्तान में वी आर अवेलेबल, और पंजाब में वी आर ग्रेजुअली इन। तो इंशाल्लाह यू विल बी सी ये जो 2021 है इसमें हम प्रॉपर्ली विल बी इन प्रॉपर्ली पाकिस्तान में जो है अवेलेबिलिटी जो है वो हो जाएगी। तो जनाब ये तो हो गई बात, और उसके साथ साथ हमारे पास हलवा भी तैयार है, इसको भी मैं डिश आउट कर रहा हूँ। बस इसके ऊपर हमने क्या करना है, आप बस बादाम लगाएंगे और हलवा तैयार। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी। अच्छा वसीम भाई, उस जो हम कहते हैं हमारी जो असल बिरयानी है, जी जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये नाम असल जो है वो किस तरह से माइंड में आया। असल और अब मैं देख रहा हूँ और एक दो ब्रांड हैं जिन्होंने असल के ही नाम से कुछ और भी इंट्रोड्यूस करा दिया। अच्छा, एक कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। और कौन? आपके जो गेस्ट आए हुए हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और सर, मुझे आपसे ये कहना था कि मैंने यहाँ स्टोर्स पे मालूम किया था, तो यहाँ सक्खर में अभी तक नहीं आए हैं। आप यहाँ कब ये आपका होगा? इंशाल्लाह सक्खर में हम जो है वो सेम मंथ में लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो प्रॉपरली हो गए हैं। वो जनवरी से जो है वो प्रॉपरली आपकी जो LMTs हैं सक्खर की और जो GT हैं उनके ऊपर प्रॉपरली आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम टंडो आदम और बाकी जो आपकी टेरिटरी है नवाबशाह यहाँ तक आ गए हैं प्रॉपर। इंशाल्लाह सेम मंथ में जो है वो सक्खर की जो टेरिटरी है वो इन होगी। जनवरी इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपरली जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल मिलेगी हमारी। जो आपने क्वेश्चन किया है वो मैं आपका प्रोग्राम स्टार्ट से ही देख रही थी कि आपने 15 शाबान और 95 से स्टार्ट किया है ये। ठीक है, आपका आंसर हमने नोट डाउन कर लिया है जी। कि ये सक्खर कब आएगा? बस ये जिन्होंने गिफ्ट विन किया है वो तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, और सर असद भी बहुत तारीफ कर रहे हैं और वो आपके यूज कर रहे हैं सारे। लेकिन जब हमारे पास या तो सक्खर में आएंगे तो हम यूज करेंगे, या गिफ्ट आएगा तो फिर देखेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। जैसे अभी वसीम भाई ने बताया कि न्यू ईयर में हम, न्यू साल यानी कि बस थोड़े ही टाइम है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है ऑल ओवर पाकिस्तान आपको मिले। और लेकिन सक्खर में जैसे बताया कि सक्खर
में आपको ये फ़ौरन अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। तो ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पे चिकन का काम सिर्फ उसको भून के रख रहा हूँ, बाकी आपके सामने करेंगे जो भी करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम जनाब। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, मैं आपको जल्दी से बता दूँ। बंगला चिकन जो हम बना रहे हैं उसके लिए मैंने ले लिया था, बोनलेस चिकन ली है, आप इसको विद बोन भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑयल लिया तकरीबन 1/4 कप, ठीक है, 1/4 कप ऑयल लिया और 1/4 कप ऑयल में लहसुन अदरक की पेस्ट हमने डाली सैलानी की, एक खाने का चम्मच, और चिकन को हमने डन कर लिया। अब आप देखें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई है मसाला डालते ही कि भूख लगने लगे। क्यों वसीम भाई, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा आप ही तक है। पहुंचे खुशबू कि नहीं पहुंची? बिल्कुल, यहाँ ओवरऑल महक रही है हमारे अच्छा, अब बस मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये बस रेसिपी कंप्लीट कर दूं। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, एनएक्स के यहाँ पर मेरे पास जो ग्राइंडर है मौजूद, उसमें मैंने डाल दिए थे 4 मगज़, 2 खाने के चम्मच 4 मगज़ और 2 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल, ठीक है। उसको हमने ब्लेंड कर लिया थोड़ा सा पानी डाल के। ये देखें, ये इस तरह से ये इसकी लिक्विड बन गया है। और अब मैं इसको डाल दूंगा, ये देखें, ठीक है। अब ये सारा का सारा मिक्सचर ये मैं डाल दिया चिकन में। उसके बाद एनएक्स के हैंड ब्लेंडर से मैंने दही को फटाफट जो है क्या कर लिया, बीट कर लिया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, एसेसरीज ऐसी हैं कि आपका टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है। बस अब ये हमने दही डाल दिया और मगज़ 4 मगज़ डाल दिए और 4 मगज़ के साथ ही हमने तिल डाल दिया। यहाँ पर हमारे पास बस चिकन को अब मैं फ्लेम तेज़ करके ज़रा सा भूनूंगा। भूनने के बाद अगर महसूस हो आपको इसमें थोड़ा सा लिक्विड रखने का, तो आप, मैंने यहाँ पानी गर्म होने रख दिया था, गर्म पानी डालेंगे, ठंडा नहीं डालेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो आपके खाने को बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार करती हैं। और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये है कोकोनट मिल्क पाउडर। कोकोनट मिल्क पाउडर या फिर क्रश किया हुआ कोकोनट, वो आप डाल सकते हैं 2 खाने के चम्मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सब? जी अल्लाह का शुक्र है। कौन है हमारे साथ? जी मैं हुमा नूर बात कर रही हूँ। जी हुमा, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं देख रही थी कि हम क्रंच हलवा और बंगला चिकन बना रहे हैं। जी बिल्कुल, बंगला चिकन बन रही है। तो इंशाल्लाह पहली दफ़ा ही मतलब है नाम सुना है, तो यकीनन खाने में भी अच्छी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आंसर भी देना चाहूँगी। बताइए प्लीज़, बताइए जल्दी से। 15 शाबान और 1975 से आगाज हुआ था। ये समर कट्टा के एक बुजुर्ग थे, उनके नाम पे इन्होंने नाम रखा है। अच्छा अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज आपसे ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी, तो जी वसीम भाई, हम बात करते हैं असल बिरयानी की, तो आप उसके हवाले से बस हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, तो जल्दी से समाप्त करना जी। अब पड़ेगा। आपने जो है वो इसके ऊपर, इसके लिए पूरा प्रोग्राम चाहिए। आपने क्वेश्चन तो ऐसा किया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि छोटी सी गुफ्तगू में इसको समेट दूँ। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, जी देखें, बॉम्बे बिरयानी, एक्चुअली बॉम्बे से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ बिरयानी का जी, लेकिन आज बॉम्बे को तोड़ मोड़ दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे मतलब लीडिंग ब्रांड में भी हमारी माएँ बहनें जब बिरयानी को इस्तेमाल करती हैं तो वो ज़रूर चेक करें। मैं मतलब उनको चैलेंज के साथ एक बात कहूँगा कि हमेशा जब भी वो मसाले को इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा घर से भी वो सारी चीज़ों को मज़ीद इन्हेंस कर रहे होते हैं। तो मुझे तो ये फीलर आता है कि ओवरऑल मसाले ही घर से डाले जाते हैं। ऐसे ही है। तो आपकी बाहर से रेसिपी बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। असल बिरयानी जो है, असल बिरयानी से ही असल शुरू बिरयानी करेंगे। ऐसी है कि वो उससे फर्दर कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और तेज़ बिरयानी। बिल्कुल। और एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शौक से देखा जाता है। आपका फर्स्ट टाइम कॉल मिला आपकी जी आपका प्रोग्राम करें, बहुत अच्छा है। फर्स्ट जी, टाइम जी। कॉल मिली है, उतना मिलती नहीं कॉल आती है अच्छा ना। चलें जी, वेलकम करते हैं आपको, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। क्या कहना चाहेंगी? बस ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत शौक से देखते हैं सब घर वाले। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब देना चाहेंगी आप? जी हाँ। बताइए।
15 सामान, ठीक 15 है। सामान। बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। हमारे पास टाइम क्योंकि शॉर्ट है। अच्छा, यहाँ चिकन डन है। एक दफ़ा मैं आपको इसका रिकैप दे दूँ। सिंपली हमने बोनलेस चिकन ली थी हाफ़ के जी, आप चाहें तो बोन के साथ भी ले सकते हैं। ओरिजिनली ये बोनलेस के साथ बनती है। 1/4 कप मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें 1 खाने का चम्मच सैलानी का लहसुन पेस्ट, 1 खाने का चम्मच सैलानी का अदरक पेस्ट हमने ऐड किया। उसको थोड़ा सौते किया, चिकन डाल के उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। उसके बाद हमने ये सैलानी का वाइट कोरमा मसाला इसमें ऐड किया, हाफ़ पैकेट, क्योंकि ये 1 पैकेट 1 केजी के लिए है, तो हमने हाफ़ पैकेट इसमें ऐड किया। उसके साथ ही हमने इसमें 2 खाने के चम्मच चार मगज़, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल को पीसने के बाद इसमें ऐड कर दिया, और आधा कप हमने दही को बीट करके हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, सारी चीज़ें ऐड करके हमने इसको भून लिया है, और पानी जो है मैंने तकरीबन इसमें हाफ़ कप ऐड कर दिया था। और ये हमारे पास चिकन बिल्कुल तैयार है। इसको मैं डिश आउट करता हूँ, और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये देखिए, बेहतरीन सा हमारे पास बंगला चिकन तैयार है। अच्छा, एक बात निकली है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि बांग्लादेश में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेसिपीज़ को बहुत फॉलो किया जाता है, और फिर मैंने वहाँ सर्च भी किया और 1-2 शेफ़ से मेरी मुलाकात हुई, तो वहाँ से ये मैंने रेसिपी सीखी थी। और वहाँ बांग्लादेश में जो टॉप 10 इंटरनेशनल शेफ़ हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 3rd नंबर है। तो एक ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है, और बहुत सारे लोग ये मुझे क्वेश्चन करते हैं कि आप बांग्लादेशी हैं तो बांग्लादेशी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं। और जनाब ये वसीम भाई, आप सिर्फ ज़रा खुशबू होंगे इस वक्त, और प्रोग्राम के बाद आपको टेस्ट कराएंगे। सो नाइस ऑफ यू। तो चलें जी, ये हमारे पास दोनों रेसिपीज़ कंप्लीट हैं। और जी वसीम भाई, अब क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल वाइंड अप पे है, तो जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? बस जाते जाते जो है पैगाम हमेशा जो दिया है, आज भी वही पैगाम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बहुत ज़बरदस्त। मोहम्मद चलें जी, और हमारा आज का शो यहाँ इख्तिताम होगा, और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात। और हमारी आज की विनर है सारा सक्खर से। तो सारा सक्खर में अब आपको गिफ्ट तो पहुँच रहा है, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला, जैसे हमने बताया कि आपको ये मसाले सक्खर में मिलना शुरू हो जाएंगे। जी वसीम भाई। मैं सामीन से, नाजरीन से ये कहना चाहूँगा कि जितना हमारी बातों का दावा है उसको प्रैक्टिकली ज़रूर चेक करें, और इसको तजर्बे की कसौटी पे ज़रूर चेक करें कि जो हम बातें कर रहे हैं कि ऑल आर ट्रूथ। तो बस आप लोगों से यही है कि इस प्रोडक्ट को, मसालों को, ये बेसिकली इंसान के जिस्म के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है, और उसके अंदर पॉजिटिव असरात जो हैं वो उसके आते हैं। हमने इसको इसलिए बिल्कुल जेन्युइन और नेचुरल स्पाइसेस जो हैं वो बनाए हैं। तो तजर्बा ज़रूर कीजिए और हमें कॉल करके इन्फॉर्म करते रहिए। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपने अपना मीटिंग्स कैंसिल करके आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जनाब, यहाँ पे आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला कल ज़िंदगी रही तो आपसे होगी मुलाकात। कल क्या बनने जा रहा है? बहुत ही मज़ेदार सरसों का साग और मकई की रोटी। ठीक है जी, जो आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, और जो साग मैं कल आपको सिखाऊंगा, मैं आपको ऑथेंटिक पंजाबी जो साग बनता है गांव में, वो आपको सिखाऊंगा, किस तरह से उसको उबाला जाता है, क्या करना चाहिए, सब कुछ। तो आप कल का प्रोग्राम मिस मत कीजिएगा, और डेफिनेटली स्पाइसेस सारे सैलानी के यूज़ होंगे। तो आपसे होगी मुलाकात कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।